आज हम पढ़ेंगे एक पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इकोनॉमिक्स का सबसे ज्यादा आसान तरीन ग्राफ यही है, जिसके 3-4 नेम है। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, या फिर बात इसको फ्रंटायर भी कहा जाता है। सबसे इजी तरीन जो आपका इकोनॉमिक्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके अंदर इसकी एक डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, इसका एक ग्राफ है, और ज़्यादातर इसके ग्राफ से ही 3-4 कॉन्सेप्ट्स निकलेंगे जो कि मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। एक उसके अंदर आएगा एमआरटी, फिर एक आएगा उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा, और हम ये सिर्फ डेफिनेशन है, ठीक है। और इसका ग्राफ भी नहायत ईजी है, ठीक है। वक्त आया कि बगैर देखते हैं। इट इज एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स विद इन द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इट इज द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, मतलब कि हमने कोई सी भी दो गुड्स लेनी है और उनका अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन हमने बनाते चले जाना है, ठीक है। विद इन द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, मतलब आपके पास जो रिसोर्सेज हैं और टेक्नोलॉजी गिवन है, आपने उसी के लिहाज से क्या करना है, काम करना है। प्रोडक्शन आपने जो आपके पास गिवन है ना, आपने अपने आपके पास कह लें कि मतलब 1 लाख रुपया, और आपने उससे बिजनेस स्टार्ट करना है, मतलब आप उस 1 लाख रुपए में आपने अपना बेस्ट देना है, मैक्सिमम मैक्सिमम। आप उसके अंदर कौन सा बजट, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके, कौन से रिसोर्सेज यूज करके आप अपना मैक्सिमम वहां से निकाल सकते हैं। कोई सी भी दो गुड्स का आपने अल्टरनेट कॉम्बिनेशन, मतलब एक चीज को हमने ज्यादा करना है, एक चीज को कम करना है। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब जब हम पढ़ेंगे तो एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर हमने सेक्रीफाइस भी सीखना है। मतलब हमने एक चीज को हासिल करने के लिए एक चीज को कुर्बान करना है, ठीक है। इसको एक नाम दिया गया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अब इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों कहा जाता है, ये जब हम आगे पढ़ेंगे एमआरटी, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, तब हम इसको जब पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इसको किस वजह से कहा जाता है, ठीक है। अजम्पशंस, अब इकोनॉमिक्स में कोई किसी ना किसी चीज की कोई ना कोई अजम्पशंस लाजमी होती है, ठीक है। और वो बाज़ अजम्पशंस किसी भी हाफ पे फेल भी हो जाती है, ठीक है। अब इसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की अजम्पशंस क्या है, इसकी अजम्पशन है डेफिनेशन के अंदर से रिसोर्सेज आर गिवन, ठीक है। अभी हमने रिसोर्सेज की बात की, रिसोर्सेज हमारे पास कितने होंगे कंपेयर टू गुड्स, मतलब वो ए एंड बी भी हो सकती हैं, एक्स एंड वाई भी हो सकती हैं, ठीक है। वीट एंड क्लॉथ हो सकते हैं, वीट एंड राइस हो सकते हैं, मतलब कोई सी भी दो गुड्स हैं उनके हमने कॉम्बिनेशन बनाने, ठीक है। और टेक्नोलॉजी, थर्ड अजम्पशन इसकी क्या है, टेक्नोलॉजी मस्ट बी गिवन। आपके पास जो टेक्नोलॉजी गिवन है वो कांस्टेंट है, ठीक है। वो अभी आपने टेक्नोलॉजी के अंदर अपडेट नहीं है, आपके पास जो टेक्नोलॉजी आपके पास है वो आपने उसी के मुताबिक चलते जाना है। क्लियर होगी बात, मतलब इसकी assumptions क्या है, रिसोर्सेज आर गिवन, ओके, हमें पता लग गया हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या है, हमने किन रिसोर्सेज को यूज करते हुए प्रोडक्शन करनी है कंपेयर टू गुड्स। और हमारे पास टू गुड्स है, हमने उन टू गुड्स के लिहाज से अपनी क्या करनी, प्रोडक्शन करनी है। हमने किसी एक चीज को बढ़ा देना है, किसी एक चीज को कम कर देना है। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी जो हमारे पास आई हुई है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, उसके अंदर अभी किसी किस्म की अपग्रेडेशन नहीं हुई हुई। क्लियर बात। अभी इसका ये ग्राफ है, ये मैंने इसलिए जरा सा रेस किया क्योंकि मैं ग्राफ को यहां पे लाके, बच्चे सिंपल इसका ये एक ग्राफ है, एक ये जो आपको कर्व नजर आ रहा है, ठीक है, ये इसका सिर्फ और सिर्फ ग्राफ है, ठीक है। दो गुड्स लेने एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई आपके पास दो गुड्स हैं, ठीक होगी बात। अब मैंने डेफिनेशन इससे रेज नहीं की क्योंकि मैंने डेफिनेशन साथ साथ आपको बताते चले जाना है, ठीक है। हम कहते हैं हमारे पास दो गुड्स है, मैं यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं सल्वाटोर के बुक की, ठीक है, डोमिनिक सल्वाटोर है, ठीक है, उसकी हम बुक की ले लेते हैं एग्जांपल क्लॉथ एंड वीट। यहां पे एक लफ्ज याद रखिएगा, हमने सेक्रीफाइस करना है, हमने हर हाल में क्या करना है, सेक्रीफाइस करना है। अच्छा, हमारे पास है तकरीबन आप कह लें 1 लाख रुपए का बजट, ठीक है। हमने एक फैक्ट्री में एक यूनिट लगाया, हमने एक यूनिट लगाया, ठीक है।
और हमने प्रोडक्शन शुरू कर दी। आप कह लें कि ये जो कर्व है ना, ये हर लिहाज से हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन है, ठीक है। ये मतलब इस पॉइंट पे भी हम 1 लाख लगा रहे हैं, इस पॉइंट पे भी 1 लाख लगा रहे हैं, इस पॉइंट पे, ये पूरा जो एक कर्व है ना, ये बेटा हमारा मैक्सिमम बजट लगा हुआ है। कितना? 1 लाख रुपए। कितना लगा हुआ है? 1 लाख रुपए। और हमारे पास जो हमने जो प्रोडक्शन करनी है, हमने हमारे पास 2 गुड्स हैं। 2 गुड्स हमने मेरा बेटा ले ली, क्लॉथ एंड व्हीट। हमने 2 तरह की गुड्स की क्या करनी है? प्रोडक्शन करनी है। सपोज दैट हम ए पॉइंट पे हम क्या करते हैं, हम ए पॉइंट पे एट पॉइंट ए पे प्रोडक्शन करते हैं। एट पॉइंट ए पे प्रोडक्शन करने जा रहे हैं मेरा बेटा, ए पॉइंट पे, ठीक है। ये सिफर है। आप ए पॉइंट पे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्लॉथ। सपोज दैट यहां पे आप क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वीट कितने हो रहे हैं? वीट तो कुछ भी नहीं हो रहे। एट पॉइंट 8 पे सपोज दैट आप 100 यूनिट्स किसके प्रोड्यूस कर रहे हो? क्लॉथ के। और उसके मुकाबले पे 0 यूनिट है आपके पास वीट के। ओके हो गया। और हमने सारा बजट जो है ना, एक कितना बजट है हमारे पास? 1 लाख रुपए। कितना बजट? हमने सारा बजट क्लॉथ पे लगा दिया, ठीक है। अब हम कहते हैं नहीं यार, मुझे क्लॉथ नहीं, मुझे वीट प्रोड्यूस करनी है और सारी वीट ही प्रोड्यूस करनी है। अच्छा, हम बी पॉइंट पे आ जाते हैं। अब बी पॉइंट पे अगर आप देखें तो आप बी पॉइंट पे बेटा क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? अब आप बी पॉइंट पे एट पॉइंट बी, आपने एट पॉइंट बी पे सारा 1 लाख रुपया लगा दिया। आपने मुफ्तलिफ कॉम्बिनेशन है ना, मैंने भी आपको क्या कहा, इट इज एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स। 2 गुड्स बनने जा रही हैं, हमने उनके कॉम्बिनेशन बनाने। या तो 1 लाख रुपया क्लॉथ पे लगा दो और इतने यूनिट बना लो, या 1 लाख रुपया वीट पे लगा लो और उसके इतने यूनिट बना लो। क्लियर हो गई बात? ओके। अच्छा, ये तो हो गई एक बात कि एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी पे हमने टोटल बजट लगा दिया। सपोज दैट यहां पे एक पॉइंट बना देते हैं सी। सपोज दैट हम कहते हैं जनाब, अब आपको ग्राफ देख के अंदाजा हो जाना चाहिए मेरा बेटा कि इतना क्लॉथ है और इतना वीट है, मतलब कपड़े इतने पैदा हो रहे हैं और गंदुम इतने। कपड़े देखें, इतना एरिया कपड़ों का है, इतना, ठीक है। कपड़ों का एरिया आप देखें, कपड़ों का एरिया कितना है? इतना, ठीक है। इतना एरिया कपड़ों का, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि नहीं यार, अब यहां पे भी हम कह देते हैं कि एट पॉइंट सी पे हम कह देते हैं कि सपोज दैट हम कर रहे हैं 80 यूनिट क्लॉथ के और उधर से हम कर रहे हैं 30 यूनिट वीट के। सपोज दैट, ठीक है। तो हम कहते हैं जनाब एक पॉइंट ये भी है, एक पॉइंट ये भी है, मतलब सी पॉइंट पे भी 1 लाख रुपया मुकम्मल खर्च हो रहा है, मुकम्मल मैक्सिमम खर्च कर रहे हैं हम, ठीक है। और कितने यूनिट हम उससे ले रहे हैं? एक कॉम्बिनेशन हमने ये भी बना लिया, 80 यूनिट्स हम कपड़े के बना रहे हैं और 30 यूनिट्स हम बना रहे हैं वीट के। एक पॉइंट है डी, सपोज दैट अब यहां पे देखें वीट कितनी है, गंदुम कितनी है? ये गंदुम है, ठीक है। और कितना हिस्सा है कपड़ों का सिर्फ ये वाला हिस्सा है, कपड़ों का इतना सा हिस्सा है, बाकी सारा हिस्सा किसका है? गंदुम का। यानी कि अब आप गंदुम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप गंदुम को क्या कर रहे हैं? ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम कहते हैं सपोज दैट यहां पे हम 70 यूनिट वीट के कर रहे हैं और 25 यूनिट क्लॉथ के कर रहे हैं। मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के। आप नोट करें तो इसके अलावा भी मैं कई कॉम्बिनेशन इसके बना सकता हूं, आप खुद बेटा बना सकते हैं। और जरूरी नहीं आपने यही 2 चीजें लेनी है, आप इसके अलावा और भी कई ले सकते हो, वीट और क्लॉथ। आप इसके अलावा यहां पे एक कॉम्बिनेशन बना ले, यहां पे एक कॉम्बिनेशन बना ले। मतलब ये है कि हमने मैक्सिमम आपने क्या किया है, आपने अपना बजट, आपकी एक लिमिट है, ये लिमिट है। आप इस लिमिट से बाहर नहीं जा सकते, आप इस लिमिट के अंदर भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। अच्छा, इस लिमिट से बाहर किस तरह जाएंगे और इस लिमिट के अंदर क्या है,
वो देखते हैं वो क्या चीज है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि इट इज एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मेरा पुत्र जहां मर्जी बनाते जाओ, इस पॉइंट में बना लो, नहीं तो इस पॉइंट में बना लो, नहीं तो इस पॉइंट में बना लो, जिधर दिल कर रहा कॉम्बिनेशन बना लो, ठीक है। मना नहीं किया। अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन की कॉम्बिनेशन है ना, ऑफ टू गुड्स, टू गुड्स है हमारे पास, ठीक है। क्लोथ नहीं लेना, अब राइस कर लो, ठीक है। अब इसकी जगह एग कर लो, मतलब आपकी मर्जी, आप दो गुड्स के कोई से भी कॉम्बिनेशन बनाते चले जाएं विद इन द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। गिवन रिसोर्सेज क्या है? बजट हमारे पास क्या है? 1 लाख है। टेक्नोलॉजी भी हो सकता है 1 लाख के अंदर उतनी ही टेक्नोलॉजी हम ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये है डेफिनेशन और उसका ग्राफ। अब मैंने आपको बताया कि अब इसके अंदर वाले पॉइंट क्या कहते हैं और इसके बाहर वाले पॉइंट क्या कहते हैं, अब वो देखने हैं हमने वो क्या करते हैं जी। तो अब हमारे पास है मेरा बेटा, मैंने भी आपको बताया कि अब हम देखेंगे कि इसके अंदर वाले पॉइंट अगर हम कोई बनाए और या इसके बाहर वाला कोई पॉइंट बनाए तो वो हमें क्या कहता है। क्लियर हो गई बात? पहली बात तो हम दोबारा मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पॉसिबिलिटी कर्व है बेटा, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस पर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है वो आप बना लें और उनको बता दें कि मैं वीट इतने प्रोड्यूस करना चाहता हूं और क्लॉथ इतने, यानी कि इतना गंदम प्रोड्यूस करना चाहता हूं और इतने कपड़े, ठीक है। हमने क्या लेनी है? टू गुड्स लेनी है और उनके अल्टरनेट कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ये 1 लाख रुपए, मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर ये 2 मिनट पहले बताया कि आपको हमारा बजट कितना है? 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपया मैक्सिमम है। अच्छा, अब जरा यहां से हट के बात करते हैं। अब मैं आपको कहता हूं कि आपने मोबाइल फोन लेना है, इसमें मार्केट के अंदर नया मोबाइल फोन गाल बनाया हुआ है, i12 है, ठीक है, और उधर से सैमसंग नोट 20 है, ठीक है। सबका दिल करता है मैं i12 भी लूं और सबका दिल करता है मैं नोट 20 भी लूं। क्लियर होगी बात? लेकिन बजट क्या कहता है? बजट कहता है क्या 1 लाख रुपए में ये दोनों फोन आते हैं डब्बा पैक? सेकंड हैंड भी नहीं आते, ठीक है। अब इंसान ने हमेशा जो ख्वाहिश की है ना बेटा, अच्छी चीज की है, हमेशा अच्छी चीज की है। आप किसी गरीब आदमी को भी देख लेना, वो अच्छी चीज की ख्वाहिश करता है, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूं, मैंने आपको मेरा बेटा 1 लाख रुपए दिया जाए, आप जाके सेलफोन ले आए। 1 लाख रुपए के अंदर जितने भी मोबाइल फोन आते हैं ना, जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, आप कभी भी उनकी ख्वाहिश नहीं करेंगे। क्यों? वो आपकी रेंज में आ रही है चीज, वो चीज आपकी रेंज में है, ठीक है। जिस तरह इंसान के पास अपना कोई सेल फोन हो ना, तो इंसान ने कभी उसकी कदर नहीं की, दोस्त ने मांगा हो ना तो उसको ऐसे करके हम फेंक देते, ला पकड़ा दे। क्यों? ये चीज हमने परचेज जो कर ली, हमारे पास जो आ गई है, ठीक है। लेकिन यही चीज जब हमसे दूर होगी तो हमें इसकी क्या होगी? ख्वाहिश होती रहेगी, हमें इसकी ख्वाहिश होगी। क्योंकि अब यहां पे देखें, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, जो कि 1 लाख रुपए में आप एक लाख का यूनिट लगा के आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा कंजूस आदमी है, ठीक है, कंजूस चावल आदमी है, तो वो 1 लाख रुपया नहीं लगाता, वो 70,000 रुपया लगा देता है। 70,000 लगा के वो सी पॉइंट में प्रोडक्शन कर लेता है, तो बाकी उसके बाद कितना बच गया? 30,000 रुपया बच गया। उसको छोड़ दें आप, वो 30 पॉइंट इस सी पॉइंट में आ जाता है। क्या आप सी पॉइंट पे प्रोडक्शन करेंगे? सी पॉइंट, सपोज दैट यहां पे एक पॉइंट है, मैं एक पॉइंट बना लेता हूं एफ, तो मैं कहता हूं जनाब एक एफ पॉइंट पे आप सपोज दैट प्रोड्यूस करें 65 सी और 29 यूनिट ऑफ वीट, ठीक है। और मैं कहता हूं जनाब आप सी पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं 19 सी बटा 11 डब्ल्यू, यानी कि 11 यूनिट जो है गंदम के हैं। तो क्या आप कभी ये करेंगे? क्योंकि ये चीज तो आपकी रेंज में है, आपके दायरे के अंदर है, आपके दायरे के अंदर है, आपकी ताकत के अंदर आ रही है ये चीज। ये सी पॉइंट क्या है? ये सी पॉइंट अनडिजायरेबल है बट अटेनेबल है, हमें इसकी ख्वाहिश नहीं है। सी पॉइंट क्योंकि मेरी रेंज के अंदर आ रहा है। वो जो 1 लाख रुपए के अंदर फोन है ना, वो A10, A20, A30, ये मेरी रेंज के अंदर है, मुझे इसलिए इनकी ख्वाहिश नहीं है क्योंकि मैं उन्हें हासिल कर सकता हूं जी। तो अब मतलब मैं आपको ये बता रहा था कि सी पॉइंट पे हम ये है। अब सी पॉइंट हमारी पहुंच के अंदर है, सी पॉइंट हमारी पहुंच के अंदर है, मुझे इसकी ख्वाहिश इसलिए नहीं है, मुझे इसलिए ख्वाहिश इसकी नहीं है क्योंकि मैं उसको हासिल बड़ी
आसानी से कर सकता हूं, मैं उसको हासिल बड़ी आसानी से कर सकता हूं क्योंकि वो मेरे बजट के अंदर आ रहा है। हाँ, अब असल चीज क्या है? असल चीज है इस W तक जाना। ये W जो पॉइंट, ये मेरे आप नोट करें तो ये ग्राफ से बाहर है, ये इस सर्कल से बाहर है। ये W पॉइंट क्या है? मुझे इसकी ख्वाहिश है, डिजायरेबल है ये, बट अनअटेनेबल है। बात को समझने की कोशिश करें कि ये पॉइंट मेरे लिए डिजायरेबल है, ये पॉइंट मेरे लिए डिजायरेबल है बट अनअटेनेबल है। मैं इसको हासिल तो नहीं कर सकता। हर इंसान की ख्वाहिश होती है, हमारे पास से लैंड क्रूजर गुजरती है तो हम उसकी ख्वाहिश करते हैं कि नहीं करते? काश ये मेरे पास होती। हम वर्ड यूज करते हैं काश, मे बी ये मेरी होती, ठीक है। काश यार ये गाड़ी मेरी होती, ठीक है। काश यार इस बंदे ने मोबाइल फोन पकड़ा होता, मेरे पास भी होता। लेकिन जब वो हमारे पास आ जाता है तो क्या हमें उसकी ख्वाहिश रहती है? मुझे सबसे पहले ये एक बात बताएं, जब हम किसी चीज को हासिल कर लेते हैं तो क्या हमारे पास उस चीज की ख्वाहिश रहती है? नहीं रहती। हम उसकी कदर खो देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो उसकी कदर करते हैं। जिस तरह मैं गरीब आदमी हूं, मैंने अपने सेलफोन को कभी भी यूं करके नहीं फेंका। क्यों? मैंने उसको बड़ी मुश्किलों से पैसे जोड़ जोड़ के लिया हुआ है। ये एक अलग कहानी है, ठीक है। लेकिन माशाल्लाह से लेकिन जब इंसान, आप एक रियलिटी के लिहाज से सोचे ना, जब इंसान के पास कोई चीज आ जाती है तो क्या वो उसकी कदर करता है? वो उसकी कदर नहीं करता। वो उसकी कदर, अहमियत खो देता है। जब वो उसके पास नहीं होती, जब वो क्या होती है? अनअटेनेबल होती है। जब वो अनअटेनेबल होती है, डिजायरेबल है, वो उसकी ख्वाहिश करने लगा हुआ है। उसको जब देखता तो कोई गाड़ी गुजरी है, कोई ऑडी मर्सिडीज वगैरह या BMW, कोई लग्जरी कार गुजरी तो इंसान ऐसे खड़े होकर देख रहा था, यार काश मेरे पास ही होती, ठीक है। लेकिन जब वो उसके पास आ जाती है गाड़ी, तो ठीक है, इंसान क्या करता है? उसका दोस्त कहता है यार वो देख गाड़ी, मेरे को भी चाबी भाई, यार भाई ये चाबी, उसकी चाबी यूं करके फेंक रहा होता है। क्या है कि वो हमारे पास आ गई। अच्छा, अब यहां पे बात ये है कि ये W जो पॉइंट है, इसको हासिल किस तरह किया जाएगा? जिस W पॉइंट को हमने हासिल किस तरह करना है, इसको अपनी पहुंच के अंदर किस तरह लाना है। अब हमने वो चीज पढ़नी है कि हमने इसको अपनी पहुंच में किस तरह लेके आना है, ठीक है। हमने इनको अटेन किस तरह करना है, ठीक है। ये मतलब हमने वो जो एक W पॉइंट बनाया था ना, हमने उसको बेटा अटेन किस तरह करना है। अटेन हमने पहले दो चीजें पढ़ी, अजम्पशंस दोबारा ज़हन में लेके आए। वो क्या थी? अजम्पशंस ये थी, टेक्नोलॉजी मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है। रिसोर्सेज मस्ट बी गिवन। अच्छा, टेक्नोलॉजी मस्ट बी कांस्टेंट, ओके होगी बात। रिसोर्सेज हमारे पास क्या हो सकते हैं? हमारे पास है लेबर, ठीक है। लेबर के थ्रू ही हमने क्या करनी है? अपनी प्रोडक्शन करनी है ना, और उसको हमने कुछ ना कुछ मशीन्स दी हुई है यूनिट को काम करने के लिए, ठीक हो गई। हमें पता लगता है कि यार हमने अब इस पॉइंट को, हमने अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है। मैं यार मैक्सिमम 1 लाख का यूनिट, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूं तो मैं मैक्सिमम, अगर तो क्लॉथ के मैक्सिमम यूनिट प्रोड्यूस कर लूं, मैक्सिमम तो 100 प्रोड्यूस करता हूं। वीट के मैक्सिमम प्रोड्यूस कर लूं तो वो भी मैं 100 करता हूं। नहीं यार, अब मुझे इनको इंक्रीज करके ना 200 पे लेके जाना है। हमने इनको इंक्रीज करके 200 पे लेके जाना है। अच्छा, वहां पे एक बात आती है कि अब हमने इसको, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी शिफ्ट, हम इसकी अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसकी शिफ्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। रोटेशन हम बाद में पढ़ेंगे, शिफ्ट। अब इस पूरे के पूरे ग्राफ को शिफ्ट करना, शिफ्ट कहते हैं ग्राफ को पूरे का पूरा आगे ले आना। मतलब पूरी शिफ्टिंग, आप समझते हैं ना कि हमने अपना घर शिफ्ट किया, पूरे का पूरा सामान उठा के हम एक जगह पे ले जाते हैं, ठीक है ना। शिफ्टिंग हमने कर दी, हमने रूम को शिफ्ट कर दिया, ये उसका सारा सामान निकाल के कहीं और जाके शिफ्ट कर दिया, ठीक है। टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज, अब इसके अंदर क्या है? या तो हम लेबर की स्किल्स को इनहेंस करेंगे और साथ में टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड कर देंगे। हम टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड करेंगे और लेबर को भी, जाहिर बात है आप टेक्नोलॉजी नहीं ले आए, टेक्नोलॉजी लेबर बेचारी वैसी, सर जी इन्हें चलाना किस तरह, क्या प्रोडक्शन होगी? नहीं। लेबर को आप स्किलफुल कर लें, ठीक है, लेबर पे पैसा लगा दें, कैपिटल लगा दें उसके ऊपर, उसको स्किल दे दें। टेक्नोलॉजी पुरानी है, क्या उसको काम करने का मजा आएगा? बिल्कुल नहीं। वो कहेगा सारे मशीन ही बड़ी आराम ना चलती है, मैं तो तेजी ना काम करना आगेगा, मैं वो स्किल जड़ी सीखी है वो इस तरह की। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें दोनों पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लेबर की स्किल्स भी हाई करनी पड़ती है और टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जाके हमारा ये पूरे का पूरा जो
पीपीसी है ना वो आगे की तरफ आ जाता है। अब देखो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, आगे की तरफ शिफ्ट हो गया ना। इकोनॉमिक्स में हमेशा यार एक बात याद रखना, कोई भी चीज हमने शिफ्ट राइटवर्ड शिफ्ट होगी ना वो हमेशा इंक्रीज होती है, और जो लेफ्टवर्ड की तरफ जाएगी वो डिक्रीज होती है। ठीक है, आप इसको डिक्रीज कर लें। देखें पूरे का पूरा राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, वो राइटवर्ड शिफ्ट होने लगा हुआ है, और ये लेफ्टवर्ड है। राइटवर्ड क्यों शिफ्ट हो रहा है कि मतलब अब आप यहां इस पॉइंट पे आपने प्रोडक्शन की हुई थी 1 लाख रुपए की, अब आपने यहां पे प्रोडक्शन कर दी सपोज एट 5 लाख रुपए की, तो वो पूरे का पूरा शिफ्ट आगे की तरफ आ गया। और जब ये पूरी प्रोडक्शन जब आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, अब आप देखें क्लॉथ पहले 100 थी अब 200 हो गई, वीट भी पहले 100 थी अब 200, मैक्सिमम जा रहे हैं ना, तो इसी तरह इनके कॉम्बिनेशन भी ज्यादा हो जाएंगे। जब इनकी प्रोडक्शन पूरी की पूरी आगे जा रही है तो माशरे में क्या होगा, इकोनॉमी में क्या होगा, इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। ये होती है ग्रोथ। अब आप कहेंगे सर ग्रोथ किस तरह बढ़ेगी, गधे बच्चों जब प्रोडक्शन जो बढ़ रही है उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो प्रोडक्शन के लिए कुछ ना कुछ फिर एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगी ना, एम्प्लॉयमेंट भी तो बेटा कुछ ना कुछ जनरेट की जाएगी। तो प्रोडक्शन तो इकोनॉमी में क्या हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। मैंने सिर्फ ये आपको बताना था कि जब आपकी पूरी की पूरी वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो वो किन बिहाफ पे हो रहा है, वो या तो रिसोर्सेज आपने स्किलफुल कर दिए, रिसोर्सेज में आपके पास क्या है, लेबर है, लेबर स्किलफुल कर दिए, या फिर आपने टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड कर दी है। यहाँ की बात नहीं करनी, दोनों को आपने क्या किया, अपग्रेड कर दिया, तो पूरे का पूरा स्किल क्या हो गया, शिफ्ट हो गया आगे की तरफ। और अगर ये ले और अगर सपोज दैट वो पीछे की तरफ आ गया, तो यहाँ पे आपका बजट था 1 लाख रुपया, तो यहाँ पे अब आपने क्या किया, या हो सकता है यहाँ पे आपने 50K कर दिया हो या 75K कर दिया हो सपोज दैट, तो हमने उसके बजट को क्या किया, हमने इसको लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर दिया। क्लियर हो गई बात। अब हम देखते हैं इसकी रोटेशन। ये थी शिफ्टिंग, शिफ्टिंग किन वजह से हो रही है, किन बिहाफ पे हो रही है, वो मैंने आपको रीजंस बता दी। अब हम इसकी देखते हैं रोटेशन क्या है। रोटेशन जो है ना एक्चुअली में वो होती है एक पॉइंट से इधर आ जाना, इधर चले जाना, या फिर इस तरफ चले जाना। क्लियर होती है बात। अभी हम ग्राफ बनाते हैं तो फिर देख हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। जी बेटा अब है हमारे पास रोटेशन। अब रोटेशन ये है, हमारे पास 2 गुड्स हैं, फिर वो अजम्पशन की बात होगी, 2 गुड्स है हमारे पास। हम क्या करेंगे, हम दोनों गुड्स में से ना एक गुड को चेंज कर देते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर देते हैं, ठीक है, दूसरी को कांस्टेंट कर लेते हैं। मेरी बात समझ रहे। पिछले शिफ्टिंग में हमने क्या किया, दोनों को ही चेंज कर दिया, दोनों की टेक्नोलॉजी क्लॉथ और वेट की दोनों प्रोडक्शन हम आगे ले गए, दोनों की लेबर भी हमने स्किलफुल कर दी, दोनों की लेबर भी हम बढ़ा भी दी हमने। ओके, यहां पे हम कहते हैं नहीं यार, मैं कहता हूं सपोज हम बात करते हैं यार वीट की प्रोडक्शन बढ़ानी। ओके, क्लॉथ को कांस्टेंट कर दो, वीट को आगे ले आओ, रोटेशन होगी ना। मतलब वीट की यहां पे आप पहले हम ये बात कर रहे थे ना 100 यूनिट मैक्सिमम दोनों के हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया, क्लॉथ को मैंने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। वीट की मैंने क्या की, मैंने वीट की इंक्रीज कर दी, वीट को मैंने इंक्रीज कर दिया। तो मैंने एक चीज को क्या किया, जो एग्जिस्टिंग थी इसकी प्रोडक्शन, इसको मैंने चेंज कर दिया, और अदर थिंग्स जो अदर गुड थी उसको मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो ये रोटेशन होगी। अगर आप नोट करें, अगर आपके सामने बेटा ग्राफ है तो मैंने क्या किया, मैंने उसको रोटेट कर दिया, ठीक है। और ये यूं भी हो सकता है, ये यूं भी हो सकता है कि मैं वीट को कांस्टेंट कर दूं, क्लॉथ की बढ़ा दूं, तो ये यूं जाके क्लॉथ की बढ़ जाएगी, ये क्लॉथ की बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो ये होती है रोटेशन। अच्छा जी, ये थी रोटेशन। अब हम बात करने जा रहे हैं, मैंने शुरू में एक बात की थी, ये जो भी मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बताए ना, ये टेक्नोलॉजी को इंक्रीज कर दें, तो ये मैंने आपको शुरू में एक नाम बताया था ट्रांसफॉर्मेशन कर्व का, वो यही है। आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ना, पूरे का पूरा शिफ्ट यहां से उठा के आगे लेके आ रहे हो। आप पहले कब ये, या तो आप यहां से यूं कर रहे हो,
फिर ये कब यूं है तो आप इसको उठा के यूं कर रहे, क्या कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म करने लगे हुए हो। क्लियर हो गई बात। उसका नाम भी मैंने क्लियर आपको कर दिया कि क्यों इसको ट्रांसफॉर्म कर्व भी कहा जाता है। ओके हो गया। अब यहां पे मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बता दूं, बहुत छोटी सी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 3 लफ्ज, बेस्ट, नेक्स्ट, अल्टरनेटिव इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब हमें बेस्ट नेक्स्ट कोई चीज मिलती है तो हम उसको अपॉर्चुनिटी, हम उसको गेन करते हैं। आप कहेंगे कि सर अभी तो आप पीपीसी पढ़ा रहे थे तो उसके अंदर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहां से आ गई। तो मेरा बेटा ये समझे, वीट एंड क्लॉथ, ओके, वीट एंड क्लॉथ। हम शादी ब्याह पे जाते हैं, यहां पे एक एग्जांपल समझे, हम शादी ब्याह पे जाते हैं, वहां पे डिशेस पड़ी होती हैं ऐसे करके लाइन में, दूर तक जो नजर जा रही है डिशेज ही डिशेज है, ठीक है। हम अक्लमंदी का तकाजा ये है कि हर एक डिश की ना आप एक एक स्पून लेके ना इनको चेक कर लें, आप चेक कर लें, फिर जो आपको सही मिलती लगता है आप उसको क्या करते हो, खाने लग जाते हो। ओके हो गया। एक तो ये है। उसके बाद हम पुरानी नौकरी, हम मैं कहता हूं कि मैं अभी इस टाइम नौकरी कर रहा हूं 20,000 रुपए की, सपोज दैट मुझे आगे जाके नौकरी मिलती है 35,000 रुपए की, मुझे मिलती है 35,000 रुपए की, ठीक है। मुझे नौकरी मिल रही है 35,000 रुपए की, 20,000 रुपए की मैं नौकरी करता हूं, मेरा तमाम खर्चा निकाल के मेरे पास बचता है महीने का 3,000 रुपया, 3,000। और ये नौकरी भी मेरे अपने शहर में है, विद इन सिटी है, होम टाउन में है। ये 35,000 की नौकरी जो है ये आउट ऑफ स्टेशन है। ये क्या है, आउट ऑफ स्टेशन है, आउट ऑफ होम है, आउट ऑफ होम स्टेशन है। यहां पे मेरा वो ट्रैवलिंग कॉस्ट, हर तरह की कॉस्ट निकाल के, सेविंग भी निकाल के मेरे पास यहां पे बचता है 7,000 रुपया। अब आप सोचें मुझे कौन सी नौकरी करनी चाहिए। मैं अगर बात करूं तो ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेस्ट है। क्यों, यहां पे मेरे पास इतनी अमाउंट सेव हो रही है और यहां पे मेरे पास इतनी अमाउंट सेव हो रही है। ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव। जब हमारे पास जब कोई अगली चीज अच्छी मिलती है ना, हम पिछली को खो देते हैं, हम अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं। आप नोट करें, आप भी हर वक्त अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहती हैं। आप सैक्रिफाइस, मैंने आपको शुरू में एक लफ्ज बताया था सैक्रिफाइस, हम लोग कुर्बान कर देते हैं कोई ना कोई चीज। या नहीं समझ आई तो यूं समझ लो, हमारे पास कोई लाइफ में हमें कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, अगर मेरी कोई फीमेल फ्रेंड है तो मुझे कोई और एक फीमेल मिलती है, तो मैं समझता हूँ कि वो अमीर घराने की या वो एक रिच फैमिली के हैं, तो मैं इसको छोड़ के मैं उस तरफ निकल जाऊंगा क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली। इसी तरह फीमेल है, उनको लगता है कि ये इसका फ्यूचर इतना सिक्योर नहीं, किसी और का फ्यूचर सिक्योर है, वो इसको स्किप कर दिया, आगे चली जाती है। क्या अपॉर्चुनिटी है ना, बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव। अगले को देखो नहीं है, निकल जाओ। यही होता है जिंदगी में। अब आप ये देखें, वीट एंड क्लॉथ, हम यहां पे क्या करते हैं, हमें पता लगता है कि वैसे ये डेफिनेशन इतनी है जितनी मैंने आपको समझाई है, लेकिन अगर आप इसको पीपीसी से जोड़ें तो पीपीसी से इसको इतना खास नहीं वैसे किया जा सकता, लेकिन फिर भी ए पॉइंट, बी पॉइंट, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, वर्ड याद रखिएगा सैक्रिफाइस, ठीक है, सैक्रिफाइस। यहां पे मैं कहता हूं ए पॉइंट पे 10 यूनिट सी के हैं और 1 यूनिट, यानी कि 10 यूनिट क्लॉथ के हैं, 1 यूनिट वीट के हैं। मैं कहता हूं मैंने बी पे आना है, मैंने बी पे आना है, मुझे ये अपॉर्चुनिटी गेन करनी है। यहां पे मुझे वीट ज्यादा लेनी है, मुझे वीट ज्यादा लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पीछे वाले को कुर्बान कर दूंगा, इनको छोड़ता चला जाऊंगा, एक एक यूनिट को छोड़ता चला जा रहा हूं अगले एक एक यूनिट की खातिर। मैं पीछे वाले को कुर्बान करता जा रहा हूं अगले यूनिट को हासिल करने के लिए,
अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दी है मेल फीमेल की, तो वो क्या करते हैं, पीछे वाले को कुर्बान करते हैं, अगले वाले को हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप नोट करें, आपको अगली अपॉर्चुनिटी अगर अच्छी लगती है तो आप अगली अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव कर जाते हैं, आप पिछले की परवाह नहीं करते, आप पिछले की परवाह नहीं करते। यहीं से एक और कॉन्सेप्ट निकलता है MRT। नाउ ये आखिरी कॉन्सेप्ट है हमारा MRT। अब मार्जिन रेट ऑफ टेक्नोलॉजी ये होता क्या है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा और दोबारा मैं इसको इससे रिलेट करूंगा। ये हमारी बिल्कुल इस टॉपिक का आखिरी पार्ट है, वो अब हम देखते हैं क्या है। तो अब है बेटा हमारे पास MRT, ठीक है, मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, द रेट बाय विच द प्रोड्यूसर decreases the production of one good as to increase the production of another good. MRT is equal to minus delta y over delta x। अच्छा जी, समझ कुछ नहीं आई हमें, लेकिन फिर भी जो आपने कहा, हम जिस हम बच्चे होते हैं ना क्लास में, सर समझ आ गई है आपका ये स्टाइल। अच्छा जी, समझ नहीं आई हमें सर, ये है क्या, ये ए है पॉइंट, ये आखिरी कॉन्सेप्ट है और हमने इसको समझना है, ठीक है। एट पॉइंट ए कितने यूनिट है, 10 सी है और 1 डब्ल्यू है, मतलब ये वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस में हमने क्या लिया हुआ है, क्लॉथ, और इधर क्या ली हुई है हमने, वीट, तो मतलब 10 ये। मैं कहता हूं मैंने वीट ज्यादा लेनी है, सपोज दैट ये पॉइंट है बी का, ये पॉइंट है बी का, ओके, एट पॉइंट बी 9 सी हो गए हैं और 2 डब्ल्यू हो गए हैं। अब ये बेटा बात समझने वाली है, यही मैंने क्या किया, मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गया हूं, तो मैंने क्या किया, एक यूनिट वाई का छोड़ के +1 यूनिट कर लिया किसका, एक्स का, मतलब एक यूनिट मैंने सी का छोड़ा है और उधर से +1 यूनिट कर दिया मैंने डब्ल्यू का। मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि मैं अपनी टेक्नोलॉजी को किसकी तरफ ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, वीट की तरफ। क्लॉथ की प्रोडक्शन कम कर रहा हूं, वीट की प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं। ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये एक्चुअली में सिर्फ शो कर रहा है मेरा बेटा कि आप एक चीज को घटा रहे हो, एक चीज को बढ़ा रहे हो। वो देखो इसके साथ है ना, आप ये इसको उल्टा भी कर सकते हो, आप इसको उल्टा कर लो, एक्स ऊपर ले जाओ, बाय नीचे ले आओ, वो पता लगेगा कि जी एक्स आप कम कर रहे हो, वीट आप कम कर रहे हो और क्लॉथ बढ़ा रहे हो। तो ये क्या डेफिनेशन, द रेट बाय विच द प्रोड्यूसर डिक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड। आप किसकी गुड कम कर रहे हो, सी की प्रोडक्शन को डिक्रीज कम कर रहे हो और वीट को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। क्लियर हो गई बात। ये था आज का हमारा टॉपिक पीपीसी। मैं उम्मीद करता हूं बड़ा इजी टॉपिक था यार, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं था, ठीक है। ये आपको बीएससी बीए की इकोनॉमिक्स की बुक में, इवन के मास्टर्स लेवल में भी आपको मिलेगा और बहुत इजी टॉपिक है। इसके जितने मैंने ग्राफ बनाया बस इसके अंदर यही कॉन्सेप्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको इजी लगा है, और इजी लगा नहीं, इजी है अभी, ठीक है। अगर यार मैं पढ़ाने में कोई भी कहीं मसला रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके लाजमी बताना, मैं उसको, आप मेरी प्रोडक्ट है, मेरा स्टूडेंट ही मेरी प्रोडक्ट है, ठीक है। और मेरी प्रोडक्ट अगर खराब है तो मैंने उसको किस तरह बेहतर करना है, ये भी मेरा फर्ज है, ठीक है। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। खुदा हाफिज़।